राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है कि क्या अब आवाम इस बयानी को बाय करेगी या फिर अब नून लीग को कुछ और लेकर आना पड़ेगा, और क्या वो कुछ और लेकर आ भी सकते हैं या बयानी उनके पास ख़त्म हो चुके हैं? लेकिन अमीन, बहुत इन्होंने बयानिए बनाने की कोशिश की मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ हीलों से। पहले कहा मुल्क डिफ़ॉल्ट होने लगा है और फिर उसके बाद कहा हमने मुल्क को बचा लिया, इस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश की। फिर इन्होंने वोट को इज़्ज़त दो से, जब से मियाँ साहब निकले हैं हुकूमत से, इक़्तिदार से, उस वक़्त से वो लगे हुए थे वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो। तो आज अख्तर मेंगल साहब ने ख़त लिखा है जी। उसमें उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को बताया है कि आप वोट को कितनी इज़्ज़त देते हैं। बिल्कुल सही बात। और अपने ज़ाती इक़्तिदार के हसूल के लिए आप किस किस तरह कासालेसी करते हैं और किस किस किस्म की खुशामद करते हैं। तो वो वही बात है जो आसिफ ज़रदारी साहब भी उनके बारे में बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि जब इनकी इक़्तिदार में होते हैं, बाइख्तियार होते हैं, उस वक़्त ये आपका गला पकड़ते हैं, गिरेबान पकड़ते हैं, और जब बाहर हो जाते हैं उस वक़्त आपके पाँव पकड़ते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे दोबारा से उसी पुराने पाँव छोड़ के अब दोबारा गला पकड़ने के चक्कर में हो गए हैं। अवाम की हालत ये हो चुकी है इस सूरत हाल में, जो उनकी क़ुव्वत ख़रीद दम तोड़ चुकी है। यानी इससे बड़ा सितम और शर्मिंदगी की बात क्या होगी कि अवाम 14 अगस्त पे चिरागा के लिए बत्तियां और झंडे तक नहीं खरीद पा रही। ये सूरत हाल होगी है। इससे ज़्यादा हमें और क्या तकलीफ़ होगी इस मुल्क और अवाम के लिए कि 14 अगस्त के ऊपर आप उस तरह से अपने जो शौक़ पूरा करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे। इनकी अंदरूनी हालत ये है कि नून लीग, मुझे लगता है इसके अपने उम्मीदवार भागेंगे। वोट तो बाद में मिलेंगे ना जब उम्मीदवार होंगे। मुझे लग ये रहा है कि इनके उम्मीदवार अब इनको भागेंगे और इनको उनको पकड़ने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। ओवरऑल सूरत हाल हम देखते हैं, अमन अमान की सूरत हाल देख ले, जिस तरह से पुलिस गर्दी हुई पिछले 16 महीनों में। लोगों की इज्जत पामाल की गई, इज्जत नफ्स पामाल की गई, लोगों के अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, घरों में घुस के ख़वातीन की तौहीन की गई। तो उसके बाद ये तवक्को रखते हैं। और फिर इनका किरदार क्या है, जैसे कि जिक्र हुआ, जब केपी और पंजाब के वोट की बात होती है उस वक्त कहते हैं वोट की इज्जत दूर की बात है, वोट का नाम भी ना लो। सही बात है। ये क्या होता है वोट? आज नहीं पढ़े तो कल पढ़ जाएंगे, 6 महीने बाद पढ़ गए तो क्या होगा। तो इतनी वोट को इज्जत को इनको ख्याल था, केपी और पंजाब में देते। वोट की इज्जत जो है ना, वो ये बिल्कुल सही कहा नजूम साहब ने। अब लोगों को ये कहना चाहिए इनको कि खुदा के लिए वोट को इज्जत दो, अवाम को इज्जत दो। आपके जो स्ट्रेटेजिक एसेट है वो अवाम है। अगर अवाम सही नहीं होगी, अवाम की हालत बेहतर नहीं होगी, अवाम अगर खुशहाल नहीं होगी, उसको सेहत, तालीम और दीगर सहूलियात भी असर नहीं होगी, उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, उसके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, उसकी चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, तो ये मुल्क कैसे चलेगा आगे? किस तरह से आप नारों की कोई वक़्त नहीं जब तक कि उन पर अमली इक़दामात करके ना दिखाया जाए। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, क्या इंतखाबात डिले करने के पीछे हल्का बंदियों का टेक्निकल मसला ही है या फिर कोई सियासी वजूहात या कोई सियासी स्ट्रैटेजी भी है इसके पीछे? और फिर आपको क्या लगता है कि सियासी तौर पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा किसे इलेक्शन डिले होने का? देखिए, हल्का बंदियों का जहाँ से तक मसला है, ताख़ीर हल्का बंदियों के हवाले से होनी नहीं चाहिए। ये डिजिटल दौर है और इसमें वो अगर तो आप प्रोसीजरल चीज़ों पे जाएंगे कि इतने अरसे में वो हल्का बंदियाँ फाइनल करेंगे, फिर उसको एडवर्टाइज़ करेंगे, फिर उस पर एतराज़ात तलब करेंगे, फिर उसके वो प्रोसेस है। अगर डिजिटल दौर में भी आपने वही अखबारों में इश्तिहार दे के और बाकी काम करना है तो फिर उसका तो यकीनन 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, वो तो लगेंगे। अगर आप डिजिटल जो डिवाइसेज़ हैं जो आपके पास, जिस तरह आपने डिजिटल मरदमशुमारी की है, इस तरह डिजिटल हल्का बंदी अगर आप करेंगे तो ये 2 हफ्ते से ज़्यादा का प्रोसेस नहीं है और इसको किया जा सकता है, ये क्वाइट पॉसिबल। और मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन के अंदर इस पर गौर भी किया गया है। शायद किसी वजह से वो ना करें तो वो अलहदा बात है, लेकिन ये हो सकता है, कोई इतना इसका मसला नहीं। इसका मतलब है कि आपको इलेक्शन 10-15 दिन आगे करने पड़ेंगे रूटीन से, अगर करने भी पड़े तो, वरना तो बहुत थोड़े दिनों में 90 दिन है तो 100 डेज़ के अंदर हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरी बात यह है कि ये तो बड़ा वाज़ेह होता जा रहा है अब जिस किस्म की सिलेक्शन हो रही है, जैसे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं और आगे जिस किस्म के सेटअप हम देख रहे हैं, बल्कि शुनीद ये भी है, अब पता नहीं अब दुरुस्त है कि गलत है, कि शायद सदर साहब को भी मजबूर किया जाएगा कि वो अपना ओहदा छोड़े और उस जगह पे भी फिर चेयरमैन सेनेट होंगे। तो फिर ये इस किस्म का सेटअप अगर बनता है तो वो तो सीधी सीधी इंडिकेशन होगी कि ये कोई 6 महीने की खेल भी नहीं है, ये शायद कोई खेल इसमें खेला जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये प्रोसेस चलता है, आगे लटकाया जाता है सारे मामले को, तो उसकी वजह यही हो सकती है कि जो नौमौलूद जमातें हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए,
उनकी जेबें वोट से भरने का एहतमाम किया जाए। तो वो आप उसके कलेक्टेबल्स ले जाएं, आप लोग तोड़ दें, आप उनके पास जितने मर्जी वो जमा कर दें, कचरा जितना भी है बेशक भर दें, लेकिन जब वोट वाले दिन जो है वो तो वोट तो लोगों ने डालना है। अगर ऐसी इन्वायरमेंट नहीं होगी जिसमें वोटर ये समझेगा कि उसके वोट का सही हकदार तक पहुंचना मुश्किल है, तो मेरा नहीं ख्याल वोटर निकलेगा। और इसकी हम मिसालें देख चुके हैं। 1997 में लोग नहीं निकले थे जब उनको पता था कि ये किस तरह से इलेक्शन होते हैं और किस तरह से मुंतखब कराया जाता है लोगों को। तो उस दिन 15 से 17% टर्न आउट था, जिसको बाद में रातों रात 35% किया गया था। तो जब लोगों को पता हो कि उनके वोट को इज्जत नहीं मिलेगी तो वो वोट डालने नहीं निकलेंगे, उन इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी। लेकिन ये भी है कि जब लोगों को पता उनके वोट को इज्जत मिलेगी, आप 88 में देख लें, लोग 11 साल एग्जाइल में बेनजीर रहने के बाद वापस आई, 9 साल एग्जाइल में रहीं, 2 साल आगे कैंपेन की, उसके बाद इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी जीत गई, सारे अगेंस्ट ऑल ऑड्स, हर चीज़ उनके खिलाफ जा रही थी, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना हुआ था। तो ये लोगों पे डिपेंड करता है। लोगों को आप लोगों के दिलों को इस तरह नहीं मोड़ सकते, लोगों के मर्जी के ख़िलाफ़ आप नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो उसके नताइज बड़े डिज़ास्टर्स होंगे, क्योंकि 1997 के बाद उस हुकूमत ने दो तिहाई अक्सरियत ली, इतनी वोट को इज्जत मिली, इसके बावजूद मार्शल लॉ लग गया और सारे वोट जो है ना वो उस मार्शल लॉ में बह गए। तो इसलिए लोगों की जब तक पार्टिसिपेशन यकीनी नहीं होगी, इंतखाब ताख़ीर से हों जल्दी हों, जितनी जल्दी बल्कि हो जाए, लोगों को उन वोट को इज्जत मिल जाए, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा, सबके लिए बेहतर होगा। कि जब हमने इस मुल्क को हासिल कर लिया, उसके बाद हमने इस मुल्क के साथ क्या किया। राव खालिद साहब, आपकी राय? देखिए, जो बुनियादी तौर पे है, मैं पूरी ज़िंदगी बहुत ही ऑप्टिमिस्ट रहा हूँ और अभी भी हूँ, लेकिन मैं जब लोगों को मिलता हूँ, देखता हूँ पिछले कुछ अरसे से, तो एक बड़ी यानी कह लें कि डिस्क्रीटली एक जो होपलेसनेस है उनमें नज़र आती है मुझे, को नाउमीदी बढ़ रही है। जैसे अब ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से, लोग बाहर जा रहे हैं, ज़ाहिर है मायूसी की वजह से जा रहे हैं। इसी तरह से ओवरऑल जो सिचुएशन है, लोगों की सख्त इस्तात में कमी हो रही है, बच्चों को पढ़ाने के हवाले से, रोज़मर्रा के अखराजात के हवाले से, ओवरऑल जो बिज़नेस एक्टिविटी उसके हवाले से। तो वो एक सूरत हाल ऐसी है जिस पे हमें यकीनन तशवीश होनी चाहिए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सिकंदर मिर्ज़ा से लेके आज तक हम जो मुल्क के निज़ाम के हवाले से, मुल्क के पॉलिसीज़ के हवाले से हम एक दायरे में घूम रहे हैं। हम एक जगह से चलते हैं और हम कहते हैं बस हम अब सही रास्ते पर निकल गए हैं, घूम के हमें पता चलता है 2-4 साल बाद हम वहीं पे फिर खड़े होते हैं, फिर हम सोच रहे होते हैं कि अब कौन सी पॉलिसी होगी, कौन सा बंदा वज़ीर आज़म होगा तो फिर ठीक होगा, कौन सा निज़ाम होगा तो मुल्क ठीक चलेगा, कौन सा वज़ीर ख़जाना आएगा तो होगा। फिर हम IMF का 1-1.5 अरब के लोन पे बगले बजानी शुरू कर देते हैं कि ओहो कमाल हो गया, ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन हो गया। कुछ हम तरक्की के जो मयारात हमने रखे हैं उसमें हमने रखा है, मोटरवेज़ बना ली हमने, और लैपटॉप तकसीम कर लिए, बड़ी बड़ी इमारतें बना ली, नए एयरपोर्ट्स बना लिए। ये हमारे तरक्की के मयारात है। यकीनन कम्युनिकेशन मीन्स जो मॉडर्न वर्ल्ड में होने चाहिए, लेकिन किस लिए होनी चाहिए? क्या आपकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि वो उसके आपको बहुत रोड्स बहुत अच्छी चाहिए उसके लिए, ताकि आपकी जो तरसील है, जो भी सामान आप बना रहे हो आसानी से हो सके? क्या आपकी टूरिज़्म इतनी बढ़ गई है कि आपके एयरपोर्ट्स ऐसे होने चाहिए कि हर वक्त 50, 60, 70 फ़्लाइट्स को वो घंटे के अंदर वो उसको कर सकें? लोगों की आमदोरफ्त इतनी बढ़ चुकी है आपके यहाँ। मसला ये है कि हमने लोगों पे इन्वेस्ट करना था, जो हमने पहले ही बात की, वो नहीं किया। ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर हमने क्या किया है? लोगों की तालीम, सेहत के हवाले से किया है, क्या किया? अमन व अमान के हवाले से क्या किया? उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हमने क्या किया है? हमने पुलिस ऐसी क्रिएट की है जिसके हाथों किसी शरीफ आदमी की इज़्ज़त महफूज नहीं है। सड़क पे जाते हुए कहीं पे रोक के आपको वो 2 मिनट में बेइज्जत कर देंगे, थप्पड़ मार देंगे, कान पकड़वा देंगे। ये आम वीडियोज़ आप देख रहे होंगे इस किस्म की। तो क्या हम वाकई सही रास्ते पे जा रहे हैं? मेरा ख्याल है हबीब जालिब ने बहुत सही कहा था कि गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। और सबसे अहम बात यह है कि हमें आज हर वक्त ज़रूरत होती है इसकी, लेकिन हर आए दिन के साथ इसकी ज़रूरत बढ़ती चली जा रही है कि तमाम तबका हाय फ़िक्र को लिसानी, ग्रोही, फ़िरका वाराना किस्म की सियासी और इदारा जाती तासुबात से निकल के इस मुल्क के लिए सोचना होगा।
फिर ये मामला ठीक होंगे। अगर हम अपने अपने दायरों में फंसे रहे तो फिर इसी दायरे में ही घूमते रह जाएंगे।